चाहता था मुझे एक ही बार में मार गिराना। मेरी आंखों में बर्फ सी ठंडक थी। पीछे हटने के बजाय मैंने आगे बढ़कर हमला किया, पैरों से जमीन को जोर से धकेला। मेरा शरीर पलक झपकते ही आगे बढ़ गया। रात में देखने की अपनी खास क्षमता, नाइट विजन के दम पर मैंने सीधे उसके सिर पर निशाना साधा। अपने शरीर की पूरी ताकत बाहों में समेटकर मैंने भारी हथौड़ा ऊपर उठाया और हवा को चीरती हुई सनसाहट के साथ उसे नीचे दे मारा। ओह! एक कान फोड़ देने वाला धमाका हुआ। जंगली कुत्ते की खोपड़ी तुरंत अंदर की ओर धंस गई। हथौड़े के जरिए बिजली का तेज करंट उसके शरीर में दौड़ गया, जिसने उसके नर्वस सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया। साथ ही तीखा झर भी उसके पूरे शरीर में फैल गया। उस म्यूटेंट जंगली कुत्ते को कराहने तक का मौका नहीं मिला। उसका विशाल शरीर धड़ाम से जमीन पर आ गिरा, पैर थोड़े छटपटाए और उसके बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। उच्च श्रेणी के म्यूटेंट जीव, हाई लेवल बीस्ट का एक ही वार में खात्मा। दूर खड़े राहगीर पूरी तरह सन्न रह गए। चारों तरफ मौत का सा सन्नाटा छा गया। अब हर कोई मुझे अत्यधिक डर और सम्मान की निगाहों से देख रहा था। मैंने हथौड़े पर लगे खून को झटका और मेरे चेहरे के भाव बिल्कुल शांत थे। मैं म्यूटेंट कुत्ते की लाश की जांच करने के लिए नीचे झुकने ही वाला था, ताकि यह देख सकूं कि क्या उसमें से कोई उपयोगी म्यूटेंट मटेरियल निकाला जा सकता है। तभी पहाड़ों और जंगलों की तरफ से एक और भयानक दहाड़ गूंजी, जिसने आसमान को हिलाकर रख दिया। ओह! ये दहाड़ पहले वाली से कहीं ज्यादा हिंसक थी, जो अपने साथ एक विनाशकारी दबाव लेकर पूरे शहर पर छा गई। जमीन जोर से कांपने लगी, खिड़कियों के शीशे तड़क कर चकनाचूर हो गए और हवा बेहद भारी हो गई। आसपास बिखरे हुए म्यूटेंट कीड़े और निचली श्रेणी के जीव डर के मारे जमीन पर रेंगने लगे। किसी में हिलने तक की हिम्मत नहीं थी। मैंने झटके से सिर उठाकर जंगलों की तरफ देखा। मेरी आंखें गंभीर हो गईं। मेरी पिछली जिंदगी में कयामत के शुरुआती दौर में इतना शक्तिशाली म्यूटेंट जीव कहीं नहीं था। क्या यह मेरे पुनर्जन्म, रीबर्थ के कारण आया कोई बदलाव था? सिर्फ उसकी ऊर्जा, ऑरा से ही यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस जीव की ताकत उस जंगली कुत्ते से कहीं ज्यादा थी। यह निश्चित रूप से इस कयामत की शुरुआत का एक शीर्ष स्तर का म्यूटेंट जीव, टॉप टियर बीस्ट था। वह क्या चीज है? किसी ने डर से चीखते हुए पूछा। हर कोई उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल के प्रवेश द्वार की ओर देखने लगा। घने काले अंधेरे में एक विशाल परछाई धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। उसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर थी। उसका पूरा शरीर कोयले जैसे काले और बेहद सख्त कवच, आर्मर से ढका था। उसका सिर एक काले भालू जैसा था, लेकिन उस पर 3 नुकीले खून जैसे लाल सींग उगे हुए थे। उसके चारों पैर इतने भारी भरकम थे कि उसका हर कदम जमीन पर गहरे गड्ढे छोड़ रहा था। उसके नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे, जिनसे बदबूदार लार टपक रही थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही थी। यह एक म्यूटेंट ब्लैक आर्मर्ड बियर, विकृत काला बख्तरबंद भालू था। आसपास के लोग पूरी तरह मानसिक रूप से टूट गए। उनमें भागने तक की ताकत नहीं बची थी। वे जमीन पर बैठकर थर थर कांपने लगे। सब खत्म हो गया, हम सब मारे जाएंगे। इतने शक्तिशाली जीव का सामना कोई नहीं कर सकता। म्यूटेंट ब्लैक आर्मर्ड भालू ने अपनी खूनी निगाहों से शहर को स्कैन किया और तुरंत उसकी नजर मुझ पर टिक गई। शायद उसे भांप मिल गई थी कि मैंने ही उस जंगली कुत्ते को मारा है। उसने मेरी तरफ देखकर एक भयानक दहाड़ लगाई और अचानक मेरी ओर दौड़ पड़ा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि पीछे उसकी परछाई छूट रही थी। कुछ ही सेकंड में वह सड़क के बीचों बीच पहुंच गया। उसका विशाल पंजा हजारों सैनिकों की ताकत समेटे मेरी तरफ बढ़ा। हवा का दबाव ऐसा था कि दम घुटने लगा। जल्दी हटो! जिस लड़की को मैंने बचाया था वह हताशा में जोर से चिल्लाई। मेरी आंखें ठंडी थी। मैंने अपनी ताकत का एक कतरा भी नहीं बचाया। मैंने तुरंत अपनी सभी रक्षात्मक क्षमताएं, डिफेंस टैलेंट्स एक्टिव कर दी। आयरन बीटल का अत्यधिक भारी कवच और मगरमच्छ की सख्त त्वचा, रक्षा की दोनों परतें पूरी तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़ गईं, जिससे मेरा शरीर एक अजेय लोहे की ढाल जैसा बन गया। साथ ही वाटर बियर टार्डिग्रेड की अमर शारीरिक क्षमता भी बैकअप में तैयार थी। सामने से आते हुए भालू के पंजे को देखकर भी मैं टस से मस नहीं हुआ। मैंने एक हाथ से हथौड़े को कसकर पकड़ा। 400 गुना अलौकिक ताकत, मॉन्स्टर स्ट्रेंथ का विस्फोट हुआ। मेरी पूरी मांसपेशियां तन गईं और मैंने अपनी सारी ताकत हथौड़े में झोंक दी और उसे सीधे भालू के पंजे की तरफ दे मारा। पंग! धातुओं के टकराने जैसी एक जोरदार आवाज गूंजी। ताकत की लहरें चारों तरफ फैल गईं। आसपास के कचरे के डिब्बे और रेलिंग हवा में उड़ गए। मैं उस भारी दबाव के कारण 3 कदम पीछे हट गया और मेरे पैरों ने जमीन पर 2 गहरी लकीरें खींच दी। मेरी बाहों में थोड़ी झंझनाहट महसूस हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ म्यूटेंट ब्लैक आर्मर्ड भालू भी इस वार से एक पल के लिए ठिठक गया। साफ था कि उसे भी कोई फायदा नहीं मिला था। वह पूरी तरह गुस्से से पागल हो गया और लगातार अपने पंजों से हमला करने लगा। उसका हर वार विनाशकारी था, जिससे जमीन पर जगह जगह गड्ढे बन रहे थे। मैंने उल्लू की बेहतरीन नाइट विजन क्षमता का इस्तेमाल करके उसके हर हमले को सटीक रूप से पकड़ा और फुर्ती से बचता रहा। साथ ही मैंने हथौड़े के चारों ओर दौड़ने वाली हाई वोल्टेज बिजली को नियंत्रित किया। नीली बिजली की कई किरणें ब्लैक आर्मर्ड भालू पर बरस पड़ी। कड़कड़ाती बिजली उसके काले कवच से टकराकर अनगिनत चिंगारियां छोड़ने लगी, लेकिन वह सिर्फ हल्के निशान ही छोड़ पा रही थी। सिर्फ बिजली के हमलों से उसका कवच नहीं टूट रहा था। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मैंने तुरंत अपनी रणनीति बदली। जहर की क्षमता को पूरी ताकत से एक्टिव किया गया। भालू का एक सींग तुरंत टूट गया। जहर और बिजली उस जख्म के रास्ते उसके शरीर में घुस गए, जिससे उसकी नसों और मांस को नुकसान पहुंचने लगा। म्यूटेंट ब्लैक आर्मर्ड भालू दर्द से बुरी तरह चीख उठा। उसका विशाल शरीर कांपने लगा और खून की धार बह निकली। उसने जवाबी हमला करने के लिए पैर पटके, लेकिन जहर और बिजली के दोहरे हमले ने उसे पंगु बना दिया था। उसकी हरकतें धीमी होती गईं। जमीन पर उतरते ही मैंने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया। मैंने जमीन को लात मारी और हवा में उछल गया। हथौड़े को पूरी ताकत से ऊपर उठाकर उसके सिर पर दे मारा। कड़क! हड्डी टूटने की साफ आवाज आई। म्यूटेंट भालू की खोपड़ी पूरी तरह ढंस गई और उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ा छटपटाने के बाद उसकी सांसें थम गईं। बदबूदार खून से पूरी सड़क लाल हो चुकी थी। आसपास के सभी लोग हक्के बक्के रह गए। मैंने धीरे से अपना हथौड़ा
नीचे किया, उसके आसपास की बिजली गायब हो गई। मेरा चेहरा अब भी शांत था, यह परीक्षा अभी बहुत कम थी। तभी दूर से कई कदमों की आहट और दहाड़ें सुनाई देने लगी। जानवरों जैसी प्रवृत्ति के वश में आ चुके उन्मादी म्यूटेंट इंसानों 20 म्यूटेंट्स का एक झुंड इस तरफ दौड़ा चला आ रहा था। उनकी आंखें भालू की लाश को देखकर लालच से चमक रही थीं। साफ था कि वे इस म्यूटेंट जीव की लाश को छीनना चाहते थे। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा। मैं साफ महसूस कर सकता था कि म्यूटेंट जीवों को मारने के बाद मेरे भीतर की म्यूटेंट क्षमताएं, टैलेंट्स धीरे धीरे मजबूत हो रही थीं। मेरे शरीर के भीतर का खून और ऊर्जा और अधिक उबलने लगी थी। निश्चित रूप से इन उच्च श्रेणी के जीवों को मारने से मेरी आंतरिक क्षमताओं को धार मिल रही थी। और दूर खड़े हुए उन्मादी म्यूटेंट शिकारी पहले ही सड़क के कोने तक पहुंच चुके थे। वे लगभग 1 दर्जन लोग थे, जिनकी आंखें खून की तरह लाल थीं और चेहरे खूंखार। उन सभी के शरीर पर जानवरों जैसे लक्षण थे। किसी के भेड़िए जैसे कान थे तो किसी के हाथ जानवरों के पंजों में बदल चुके थे। यह साफ था कि कयामत के बाद वे पूरी तरह से अपनी पाशविक प्रवृत्तियों के गुलाम बन चुके थे। वह ब्लैक आर्मर्ड भालू की लाश मेरी है। जो भी बीच में आएगा मारा जाएगा। उनका लीडर एक भारी भरकम आदमी था, जिसका सिर तेंदुए जैसा था। उसका शरीर बेहद फुर्तीला था और उसके हाथ में खून जैसी लाल लोहे की रॉड थी। उसका लहजा बेहद घमंडी था और उसकी लालची निगाहें सीधे जमीन पर पड़ी भालू की लाश पर टिकी थीं। इस कयामत की दुनिया में उच्च श्रेणी के म्यूटेंट जीवों का मांस और उनके अंग ताकत बढ़ाने वाली बेशकीमती चीजें थे। बाकी बचे हुए लोग डर के मारे पीछे हट गए ताकि वे इस झगड़े में न पिस जाएं। यहाँ तक कि जिस लड़की को मैंने बचाया था वह भी कोने में दुबक कर बैठ गई और उसकी आवाज तक नहीं निकली। लगभग दर्जन भर म्यूटेंट शिकारियों ने मुझे और उस भालू की लाश को चारों तरफ से घेर लिया। वे क्रूर नजरों से मुझे आंक रहे थे। यह देखकर कि मैं अकेला हूँ, वे और अधिक बेखौफ हो गए। लड़के, तुझमें थोड़ी बहुत ताकत तो है कि तूने इस काले भालू को मार गिराया, लेकिन तेरी किस्मत यहीं खत्म होती है। सीधे सीधे यह लाश हमारे हवाले कर दे, लाश भी सौंप दे और अपने म्यूटेंट टैलेंट, पशु परिवर्तन क्षमता का राज भी बता दे। तब शायद मैं तुझे एक ढीली ढाली मौत दे दूं। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा, एक हाथ में दीवार तोड़ने वाला भारी हथौड़ा थामे। मेरे चेहरे पर बर्फीली सख्ती थी, मेरी आंखों में कोई हलचल नहीं थी। मुझे यह सब बेहद हास्यास्पद लग रहा था। पिछली जिंदगी में मैं अपनी कमजोरी और पीछे हटने की आदत के कारण ही दूसरों का शिकार बना था। इस जिंदगी में जिसने भी मेरी चीजों पर आंख उठाने की जरूरत की, उसे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। मैं तुम लोगों को आखिरी मौका दे रहा हूँ, यहाँ से दफा हो जाओ। मेरी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसा दबदबा था जिसे ठुकराया नहीं जा सकता था। मगर लालच में अंधे हो चुके इन म्यूटेंट शिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। हमला करो! तेंदुए के सिर वाले उस हिंसक लीडर ने दहाड़ते हुए अपनी जलती हुई लोहे की रॉड घुमाई और सबसे पहले मेरी तरफ लपका। उसकी फुर्ती हवा जैसी थी और रफ्तार बेहद तेज। वह पलक झपकते ही मेरे सामने आ गया और रॉड से सीधे मेरे सिर पर वार किया। आसपास के बाकी म्यूटेंट शिकारी भी चीखते हुए मुझ पर टूट पड़े। कोई घूंसे चला रहा था तो कोई अपने नुकीले पंजे दिखा रहा था। वे अपनी संख्या के बल पर मुझे घेर कर पूरी तरह खत्म कर देना चाहते थे। चारों तरफ से घिर जाने के बाद भी मैं बिल्कुल नहीं घबराया। मैंने उल्लू की सुपर हियरिंग, सुनने की तीव्र क्षमता को पूरी तरह एक्टिव कर दिया। कुछ ही मीटर के दायरे में हवा की सरसराहट, घूंसों की मार और कदमों की आहट, सब कुछ साफ साफ महसूस हो रहा था। मैंने हर एक के हमले के रास्ते का पहले ही सटीक अंदाजा लगा लिया। आयरन बीटल और मगरमच्छ की दोहरी रक्षा कवच डिफेंस तुरंत चालू हो गई। मैंने उनके हमलों को सीधे अपने शरीर पर झेलने दिया, चाहे वह लोहे की रॉड का वार हो या नुकीले पंजों की खरोंच। वे मेरे शरीर से टकराकर सिर्फ चिंगारियां छोड़ पा रहे थे। मेरी त्वचा को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। यह कैसे हो सकता है? इसका डिफेंस इतना मजबूत कैसे है? तेंदुए के सिर वाला वह भारी भरकम आदमी दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पूरी ताकत से किया गया वार भी बेअसर रहा। मुझे उनके साथ ज्यादा वक्त बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 400 गुना अलौकिक ताकत, मॉन्स्टर स्ट्रेंथ का विस्फोट हुआ। मैंने हथौड़े को पकड़ा और बस एक सामान्य चक्कर में घुमा दिया। पाकी और पासी पंग! एक भारी चोट की आवाज गूंजी। सबसे आगे चल रहे 2 लोग सीधे हथौड़े की जद में आ गए। वे मुंह से खून उलटी करते हुए कटे हुए पतंग की तरह हवा में उड़ गए और जमीन पर गिरकर उसी वक्त बेहोश हो गए। बाकी बचे लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें अब जाकर एहसास हुआ कि मैं और वे एक ही स्तर के खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका था, इसलिए उन्हें मजबूरी में आगे बढ़ना पड़ा। मैंने मन ही मन अपनी क्षमता को जगाया। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक ईल का बिजली वाला टैलेंट पूरी ताकत से काम करने लगा। नीली बिजली की किरणें तुरंत मेरे पूरे शरीर के इर्द गिर्द लिपट गईं और उन्होंने एक बिजली की ढाल बना दी। पास आने वाले म्यूटेंट शिकारी जैसे ही उस करंट की जद में आए, वे तुरंत कांपते हुए जमीन पर ढेर हो गए। इसके तुरंत बाद मेरी उंगलियों से तीखा झर फैलने लगा। मैं फुर्ती से उनके बेतरतीब हमलों से बचता रहा और मेरा हर एक वार उनके नाजुक अंगों पर सटीक बैठ रहा था। बैंगनी रंग का जहर उनके शरीर में घुसते ही उन्हें सुन्न कर रहा था, जिससे उनके हाथ पैर अकड़ गए और वे विरोध करने के काबिल नहीं रहे। महज 10-15 सेकंड में मुझ पर हमला करने वाले दर्जन भर शिकारियों में से आधे से ज्यादा जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। वह तेंदुए के सिर वाला लीडर डर के मारे कांप उठा। उसकी सारी हेकड़ी गायब हो चुकी थी और वह पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा। भागना चाहते हो? मेरी आंखें ठंडी हो गईं। मैंने पैरों से जमीन को धकेला और मेरा शरीर एक तीर की तरह आगे बढ़ा। मेरी रफ्तार उसकी फुर्ती से कहीं ज्यादा थी। मैंने एक ही कदम में उसे पकड़ लिया। इसके बाद मैंने हाथ उठाकर उसकी पीठ पर हथौड़ा दे मारा। कड़क! हड्डी टूटने की आवाज आई और वह ताकतवर आदमी सीधे घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी लड़ने की ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। मैंने ठंडी नजरों से जमीन पर तड़पते हुए म्यूटेंट इंसानों को देखा। मेरे दिल में कोई दया नहीं थी। कयामत की दुनिया ऐसी ही है जहाँ ताकतवर कमजोर को खा जाता है। यहाँ या तो तुम मारोगे या मारे जाओगे। दुश्मन पर दया करना खुद के साथ क्रूरता करने जैसा है। इन लुटेरों को ठिकाने लगाने के बाद मैं ब्लैक आर्मर्ड भालू की लाश के पास गया और नीचे झुककर उसे टटोलने लगा। जल्द ही उसके सिर के पास मुझे एक बीस्ट कोर, पशु
शिशु ऊर्जा केंद्र महसूस हुआ। वह एक अंडे के आकार का था, बिल्कुल काला, चमकदार, और उससे हल्की ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। यही उच्च श्रेणी के जीवों का असली निचोड़ अर्क होता है। इसे सोखने के बाद म्यूटेंट टैलेंट को बहुत ज्यादा मजबूत किया जा सकता था। मेरी उंगलियों ने उस चमकदार काली कोर को छुआ। ऊर्जा की एक छोटी सी मात्रा मेरी उंगलियों से होती हुई शरीर में समा गई। मेरे पूरे शरीर की नसों में एक हल्की सी झंझनाहट होने लगी। उल्लू की समझ, बिजली की ईल का करंट, चींटी की अलौकिक ताकत और बीटल का कवच, ये सभी क्षमताएं इस तरह जाग उठी जैसे किसी सूखी जमीन को सदियों बाद बारिश की बूंदें मिल गई हों। वे उस कोर की शुद्ध ऊर्जा को पागलों की तरह सोखने लगी। आसपास बचे हुए आम लोग डर के मारे दुबक गए थे। उनकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ खौफ और सम्मान था। वे जोर से सांस लेने तक से कतरा रहे थे। जिस लड़की को मैंने बचाया था वह कोने में बैठी थी। उसके पैर अभी भी कांप रहे थे, फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर मेरी तरफ 2 कदम बढ़ाए। उसकी आवाज बेहद धीमी थी। तुम ठीक तो हो? मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मेरी नजर भालू की विशाल लाश पर टिकी थी। मेरा दिमाग सोचने लगा, ऐसे उच्च श्रेणी के जीवों का मांस और उनकी कोर इस कयामत के द्वार की सबसे कीमती चीजें हैं। कोई भी इसे खाकर अपनी ताकत बढ़ा सकता है, लेकिन इसका जोखिम भी जानलेवा है। अगर कोई आम म्यूटेंट इंसान बिना सोचे समझे इसे खा ले तो या तो उसका टैलेंट बिगड़ जाएगा और उसकी ताकत कम हो जाएगी, या फिर वह अपनी इंसानियत खोकर पूरी तरह एक खूंखार जानवर बन जाएगा जिसे सिर्फ कत्लेआम करना आता हो। लेकिन मेरे पास वाटर बियर, टार्डिग्रेड का अमर शरीर और कई परफेक्ट टैलेंट्स थे। मैं इसके बुरे प्रभावों से बचकर सुरक्षित रूप से इस ऊर्जा को सोख सकता था और अपनी ताकत बढ़ा सकता था। यह मेरे पुनर्जन्म का सबसे बड़ा राज था जिसे मैं सबके सामने जाहिर नहीं कर सकता था। अगर किसी को पता चल गया कि मैं बिना किसी नुकसान के म्यूटेंट जीवों को खाकर शक्तिशाली बन सकता हूँ तो जल्द ही इस दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोग और संगठन मेरे पीछे पड़ जाएंगे और मुझे एक कीमती खजाने की तरह हासिल करना चाहेंगे। यह सोचकर मैंने उसे उसी वक्त सोखने का विचार टाल दिया। मैंने भालू की कोर को अपनी जेब में सुरक्षित रख लिया और किसी सुरक्षित जगह पर जाकर उसे अकेले में सोखने का फैसला किया। लेकिन तभी उल्लू की सुनने की क्षमता ने उत्तर पश्चिम दिशा से हवा को चीरती हुई कई आवाजें पकड़ी। उनकी संख्या कम से कम 30 से ज्यादा थी। उनकी ऊर्जा बेहद हिंसक थी और वे इस मरे हुए भालू से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। मेरी आंखें अचानक गंभीर हो गईं। मैंने ठंडे लहजे में कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुरंत छिप जाओ। वहाँ मौजूद लोग जैसे नींद से जागे। वे भागते दौड़ते पास की दुकानों और मकानों में घुस गए और उन्होंने दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर लिए। वह लड़की भी अपने होठों को चबाते हुए एक किराना दुकान, कन्वीनियंस स्टोर में छिप गई और कांच के दरवाजे की झिड़ी से घबराकर मुझे देखने लगी। मैंने उस कोर को अपनी जेब के अंदर ठीक से रखा और एक हाथ से अपना 8 किलोग्राम का भारी हथौड़ा उठा लिया। मेरे चारों तरफ बिजली और जहर की परतें घूमने लगी। दोनों सुरक्षा कवच पूरी तरह एक्टिव थे। मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया ताकि आने वाले इस बीस्ट स्वार्म जीवों के झुंड का सीधे सामना कर सकूं। अगले ही पल अंधेरे से निकलकर अनगिनत काली परछाइयां सामने आईं। सबसे आगे 3 मीटर से ज्यादा ऊंचा एक म्यूटेंट शिकारी कुत्ता था। उसकी खाल उधड़ी हुई थी, नुकीले दांत बाहर थे और उसके मुंह से टपकने वाली लार जमीन को जला रही थी। उसके पीछे भेड़िए, तेंदुए, जंगली सुअर जैसे दर्जनों खूंखार जीवों का झुंड था। उनकी आंखें खून की तरह लाल थीं और वे पूरी तरह मारने के मूड में थे। साफ था कि वे भालू के खून की गंध और मेरी ऊर्जा की तरफ खींचे चले आए थे। मौत को दावत दे रहे हो? मैं धीरे से मुस्कुराया। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और मेरा शरीर हवा की रफ्तार से आगे बढ़ा। 400 गुना अलौकिक ताकत मेरी बाहों में समा गई। हथौड़ा हवा को चीरता हुआ घूमा और सीधे सबसे आगे चल रहे शिकारी कुत्ते के सिर पर जाकर लगा। पंग! उस कुत्ते की खोपड़ी तुरंत धंस गई। बिजली और जहर एक साथ उसके शरीर में समा गए। उस जानवर को चीखने तक का मौका नहीं मिला और वह सीधे जमीन पर ढेर हो गया। बाकी के जीव दहाड़ते हुए मुझ पर टूट पड़े। उन्होंने अपने पंजों और दांतों से मुझ पर हमला किया, लेकिन उनके हमले जब मेरे बीटल और मगरमच्छ की दोहरी ढाल से टकराए तो सिर्फ कुछ चिंगारियां ही निकली। वे मेरी खाल तक को नहीं भेद सके। मैं पीछे हटने के बजाय उनके बीच में घुस गया, जैसे कोई शेर भेड़ों के झुंड में घुस जाता है। बिजली का टैलेंट पूरी तरह एक्टिव हो चुका था। नीली बिजली मेरे शरीर से निकलकर चारों तरफ फैल गई, जिससे कई जीव करंट खाकर तड़पने लगे। मेरी उंगलियों का जहर जिसे भी छूता वह वहीं ढेर हो जाता। उस अलौकिक ताकत के साथ मेरा हर एक वार एक म्यूटेंट जीव की खोपड़ी को चकनाचूर कर रहा था। नाइट विजन क्षमता के कारण मैं उस अंधेरी रात में भी ऐसे लड़ रहा था जैसे दिन का उजाला हो। मेरी सुनने की क्षमता उनके हर वार को पहले ही भांप रही थी। मैं उस रात का एक अजेय योद्धा, डार्क नाइट गॉड ऑफ वॉर बनकर उस झुंड को चीर रहा था। खून के छींटे मेरे कपड़ों पर पड़ चुके थे, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं जितने जीवों को मार रहा था मेरे भीतर की क्षमताएं उतनी ही निखर रही थी। कोर की ऊर्जा और म्यूटेंट जीवों का असली तत्व मेरी नसों में दौड़ रहा था, जिससे मेरा शरीर और मजबूत हो रहा था। वाटर बियर की अमर शारीरिक क्षमता और रीजनरेशन, स्वतः ठीक होने की क्षमता पूरी तरह मुस्तैद थी। अगर कभी कोई जीव पीछे से हमला करके मेरी त्वचा पर हल्की सी खरोंच भी लगा देता तो वह खरोंच भी अगले ही पल तुरंत ठीक हो जाती। महज 3 मिनट के भीतर पूरी सड़क म्यूटेंट जीवों की लाशों से पट गई और खून की तीखी भारी बदबू हवा में तैरने लगी। मैंने एक गहरी सांस ली और मैं उन जीवों की कोर बटोरने ही वाला था कि तभी मेरी नजर के कोने ने दूर एक इमारत की छत पर कांच की ठंडी चमक पकड़ी। स्नाइपर राइफल! यह कोई इंसान था और वह भी पूरी तैयारी के साथ आया हुआ म्यूटेंट शिकारी जिसके पास आधुनिक हथियार थे। मेरा दिल दहल गया और मेरे शरीर ने अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति के कारण तुरंत बगल की तरफ एक जोरदार छलांग लगाई। धाइये! मैंने वहां से नीचे छलांग लगा दी। जब मैं जमीन पर उतरा तो मेरा शरीर पूरी तरह संतुलित था। सामने की तरफ 3 म्यूटेंट शिकारी खड़े थे जो क्रमशः बाज, ईगल, लोमड़ी, फॉक्स और सांप
स्नेक के रूपों में बदल चुके थे। उनकी ऊर्जा आम जीवों से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। साफ था कि वे पूरी योजना बनाकर आए हुए माहिर शिकारी थे। बाज के रूप वाले उस आदमी ने अपने आधे विकसित पंखों को फड़फड़ाया और हवा में तैरते हुए बेहद घटिया अंदाज में मुस्कुराया। लड़के, तूने ब्लैक आर्मर्ड भालू को मार गिराया और पूरे झुंड का सफाया कर दिया। तुझ में दम तो है? अपने पास की सारी बीस्ट कोर हमारे हवाले कर दे और अपने म्यूटेंट टैलेंट का राज भी बता दे। हम तेरी लाश को सही सलामत छोड़ देंगे। लोमड़ी के रूप वाली औरत ने अपने होठों पर जीभ फेरते हुए कहा, हम काफी देर से तुम पर नजर रखे हुए थे। एक ही इंसान के पास इतनी सारी क्षमताएं, ऐसा राज तेरे जैसा मामूली इंसान संभाल नहीं सकता। विरोध मत कर, वरना ऐसी मौत देंगे कि तू तड़प तड़प कर मरेगा। यह कहते ही उन तीनों ने त्रिकोण का घेरा बनाकर मुझे चारों तरफ से घेर लिया और अपनी ऊर्जा से मुझे लॉक कर दिया। वे पूरी तरह आश्वस्त थे कि जीत उन्हीं की होगी। आसपास छिपे हुए लोगों की सांसें गले में अटक गईं। जो इंसान अभी कुछ देर पहले तक रात का अजेय योद्धा बना हुआ था, वह पलक झपकते ही तीन ताकतवर म्यूटेंट शिकारियों के चंगुल में फंस चुका था। मैंने अपने हथौड़े को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे सीधा खड़ा हो गया। मेरे होठों पर एक ठंडी और क्रूर मुस्कान उभर आई। सिर्फ तुम लोगों के दम पर। बाज के रूप वाले आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मौत को गले लगाना चाहता है। उसकी आवाज गिरते ही उसने अपने पंखों को एक जोरदार झटका दिया और एक तीर की रफ्तार से नीचे की तरफ झपट्टा मारा। उसके नुकीले पंजे हवा को चीरते हुए सीधे मेरे सिर की तरफ बढ़े। उसी पल लोमड़ी के रूप वाली औरत की परछाई रात के अंधेरे में गायब हो गई। साफ था कि वह पीछे से धोखा देने की तैयारी में थी। वहीं सांप के रूप वाले आदमी ने अपने मुंह से जहरीला तेजाब फेंका, जो हवा को जलाता हुआ सीधे मेरे चेहरे की तरफ बढ़ा। तीनों दिग्गजों ने एक साथ मिलकर मुझ पर ऐसा जानलेवा जाल बुना था जिससे बचना नामुमकिन लगे। मेरी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। मैंने अपनी सभी क्षमताओं को बिना कुछ छुपाए पूरी ताकत के साथ एक्टिव कर दिया। उल्लू की नाइट विजन ने तुरंत उस छिपने वाली लोमड़ी औरत के रास्ते को पकड़ लिया। इलेक्ट्रिक ईल की बिजली ने मेरे पूरे शरीर को ढककर एक सुरक्षा कवच बना दिया। चींटी की अलौकिक ताकत मेरे पैरों में समा गई और मैंने जमीन को इतनी जोर से लात मारी कि मैं हवा में उछल गया और सीधे उस ऊपर से आते हुए बाज वाले आदमी की तरफ बढ़ गया।